तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री पीपा जी का। श्री पीपा जी प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कहो तिहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाई भयो अति भक्ति की सेवा, गुण असंख्य निर्मूल संत धरि राखत ग्रीवा। परस प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो, पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो। भक्तवर श्री पीपा जी पहले भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही सुदृढ़ साधन है। देवी जी के उपदेशानुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपा जी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा एवं अति भक्ति के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संत जन सदा गाते रहते हैं। भक्त भक्ति भगवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उसका स्पर्श करते अर्थात देख सुनकर और समझ करके संपूर्ण वैष्णवों की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसका प्रमाण यह है कि आपने परमहिंसक सिंह को उपदेश देकर अहिंसक और विनीत बना दिया। श्री पीपा जी से संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले श्री रामानंदाचार्य का शिष्य बनने की घटना। गागरोनगढ़ नामक एक विशाल किला एवं नगर है। वहाँ पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं, आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधु ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे पटक दिया है। मैं भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया, तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी से माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्रीमठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता, आप अपना परिचय दें। इन्होंने कहा, हम गागरोनगढ़ के राजा हैं। तब जब स्वामी जी से जाकर यह बात कही तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपा जी ने राजशाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। देहाशक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपा कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोनगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी हो होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर अब आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर स्वामी जी ने अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरोनगढ़ को चले। श्री प्रियदास जी के श्री पीपा जी के रामानंदाचार्य जी का शिष्य बनने की घटना का वर्णन इस प्रकार किया गया है।
गागरोन गढ़बड़ पीपा नाम राजा भयो। गागरोन गढ़बड़ पीपा नाम राजा भयो। लयो पन देवी सेवा संग चढ़ो भारिये। आए पुर साधु सिधो दियो जोई सोई लियो। कियो मन मांझ प्रभु बुद्धि फेर डारिये। सोयो निसी रोयो देखे सुपनो बिहाल। अति प्रेत विकराल देह धरि के पछारिये। अब न सुहाए कछु बहु पाए पर गई। नई रीत भई बाही बाही भक्ति लागी प्यारिये। पूछ हरि पाए वे को मग जब देखी देवी कही सही। रामानंद गुरु करी प्रभु पाइये। लोग जाने बौरो भयो गयो यह काशीपुरी। फुरी मति अति आए जहाँ हरि गाइये। द्वार में न जान देते आज्ञा इस लेत कही। राज सोना हेत सुनि सब ही लुटाइये। कहियो कुआं गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये। जिये सुख पायो ल्याए दरस दिखाइये। किए से कृपा करी धरी हरि भक्ति हृदय। कही अब जाबो ग्रह सेवा साधु कीजिए। बीतए बरस सब जब सरस टहल जाने। संत सुख माने आवे घर मधि लीजिए। आए आज्ञा पाए धाम कीन्ही अभिराम। रीति प्रीति को न पारावार चिट्ठी लिख दीजिए। हुजिए कृपाल वही बात प्रतिपाल करो। चले जुग 20 जन संगमति रीझिए। पीपा जी की रानी श्री सीता सहचरी का श्री रामानंद जी की शिष्या बनना। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज कबीरदास रैदास आदि अपने 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरोनगढ़ के निकट पहुँचे। श्री गुरुदेव के शुभ आगमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा धन मोहरे न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान हैं। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि अब अपने चरणों में ही रखिए। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतारकर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी। सभी रोने लगी, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी थी वे इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधो वस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो। श्री प्रियादास जी श्री पीपा जी की रानी श्री सीता सहचरी जी के स्वामी श्री रामानंद जी की शिष्या बनने और दोनों के संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। कबीर रैदास आदि दास सब संग लिए। आए पुर पास पीपा पालकी ले आयो है। करी सष्टांग न्यारी न्यारी बिन साधुन को। धन को लुटाए सो समाज पधरायो है। जैसे कि नि सेवा बहु मेवा नाना राग भोग। बानी के न जोग भाग कापे जात गायो है। जानी भक्ति रीत घर रहो के अतीत हो। करे के प्रतीत गुरु पग लगी धायो है। लागी संग रानी 10 दोए कही मानी नहीं। कष्ट को बतावे डर पावे मन लावही। कामरिन फार मधि मेखला पहिर लेवो। देवो डारी आभरण जो पे नहीं भावही। काहू पे न होए दियो रोए भोए भक्ति आई। छोटी नाम सीता गरे डारी न लजावही। यहू दूर डारो करो तन को उघारो कियो। दया रामानंद हियो पीपा न सुहावही। श्री पीपा जी तथा उनकी रानी को श्री कृष्ण दर्शन होने की कथा।
श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि नहीं जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हट नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे उन और रानियों को लौटा दिया। कालांतर में श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी संत समाज के साथ आनंददायिनी सी द्वारिकापुरी पहुँचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे। जब श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से काशीपुरी को चले, तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारिका में रहने के लिए आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कट उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारिका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी सानंद 7 दिन तक वहाँ रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारिका से उस द्वारिका को जाने की आज्ञा दी, परंतु ये वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी को मन में दिए हुए तथा उस रूप माधुरी का पान किए हुए वहाँ जाकर भी उसे ही देखते रहोगे, अतः विरह व्यथा न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गए। यह जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा भगवान की आज्ञा आपने स्वीकार की। भगवान स्वयं भक्तवर श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर आप लौट आए। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारिका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी जी ने पीपा जी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारिका से चल दिए। 6ठे मुकाम पर पहुँचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपा दंपत्ति को दिव्य द्वारिका और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इस घटना का श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो पे आप कृपा करी दीजे काहू संग करी, मेरे नहीं रंग या में कही बार बार है, सोह को दिवाए दई लई तब कर धरी, चले ढरी विप्र एक छोड़े ना विचार है, खायो विष जायो पुनि फेरी के पठायो सब, आयो यु समाज द्वारा बती सुख सार है, रहे को दिन आज्ञा मांगी इन रही वे के, कूदे सिंधु माज चाह उपजी अपार है, आए आगे लैन आप दिए हैं पठाए जन, देखी द्वारावती कृष्ण मिले बहु भाग्य के, महल महल माज चहल पहल लखी, रहे दिन सात सुख सके कौन गाय के, आगे दई जाए वे की जाए वो न चाहे दिए, पिए वह रूप देखो मोहि कुजु जाय के, भक्त बूढ़ी गयो यही बड़ोई कलंक भयो, मेटो तम अंक संक गई अकुलाए के, चले पहुँचाए वे को प्रीति के अधीन आप, बिन जल मीन जैसे ऐसे फिर आए हैं, देख नई बात गात सूखे पट भीजे ही, लिए पहचाने आने पग लपटाए हैं, दई लेके छाप पाप जगत के दूर करो, डरो कहूँ और कही सीता समुझाए हैं, छठे मिलान बन में पठान भेंट भई, लय छीन तिया कियो चैन प्रभु धाये हैं। पीपा जी द्वारा हिंसक सिंह को अहिंसक वैष्णव बनाना। श्री पीपा ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, अतः अच्छा होगा कि अब भी तुम घर को चली जाओ। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं, वे ही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें
एक सिंह रहता था जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए हो, अतः किसी की हिंसा नहीं करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां आपने शेषशाही भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री श्रीधर जी के यहाँ पहुँचे। श्री प्रियादास जी ने श्री पीपा जी द्वारा सिंह को वैष्णव बना लेने की इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। अभू लगी जाबो घर कैसे कैसे आवे डर, बोली हरि जाने न भाव पहनायो है। लेते हो परीक्षा में तो जानो तेरो शिक्षा ए पे, सुनी दृढ़ बात कान अति सुख पायो है। चले मग दूसरे सुता में एक सिंह रहे, आयो बास लेते से कियो समझायो है। आए और गाँव से साई प्रभु नाव रहे, करे बास हरे ढरे चीधर सुहायो है। श्री चीधर दंपत्ति की संत निष्ठा। भक्त चीधर और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए, परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। श्री चीधर जी की स्त्री ने अपना एकमात्र वस्त्र दे दिया। श्री चीधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भक्त इनका शरीर नग्न हो गया था, अतः चीधर ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी ने रसोई तैयार कर दी। भगवान का भोग लग गया। श्री पीपा जी ने श्री चीधर भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे शीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पालेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गईं तो उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी है। सीता सहचरी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा कि ये क्या बात है, आपका शरीर उघारा क्यों है? तब श्री चीधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोग को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी जी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दिया, उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लिवा लाई। सबों ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। श्री चीधर जी एवं उनकी पत्नी की इस अद्भुत संत सेवा का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। दूतिया पति देखे आए भागवत ए पे, घर की कुगति रति सांची ले दिखाई है। लहंगा उतारी बेच दियो ताको सीधो लियो, करो अजू पाक बधु कोठी में दुराई है। करी ले रसोई सोई भोग लगी बैठे कहो, आवो मिली दोई कही पाछे सीथ भाई है। बाहू को बुलावो ल्यावो आने के जिमावो, तब सीता गई ठौर जाई नगन लखाई है। पूछे कहो बात उघारे क्यों है गात कही, ऐसे ही बेहात साधु सेवा मन भाई है। आवे जब संत सुख होत है अनंत तन, ढक्यो के उघारो कहा चर्चा चलाई है। जाने गई रीति प्रीति देखी एक नहीं में, हमहु कहावे ए पे छटाहु न पाई है। दियो पट आधो फारी गही के निकार लई, भई सुख सैल पाछे पीपस सुनाई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीता सहचरी की संत सेवा का दृष्टांत। सपत्नीक भक्त श्री चीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा धर्म यह है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर के वे लोग एकत्र हो गए जो रूप रखने के लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्र
नेत्रों का रोग अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी जी से पूछा कि आप कौन हैं, आपके साथ ये सज्जन आपके कौन हैं। इन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में हमारा सेवक है। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारिका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी और ये उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी जी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न वस्त्र और मोहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त चीधर के यहाँ भेज दिया। श्री सीता सहचरी जी की इस अद्भुत संत सेवा निष्ठा का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। करें वैश्य कर्म अब धर्म है हमारो यही कही जाए बैठी जहाँ ना जाने की ढेरी है। घेरे आए लोग जिन्हें नैनन को रोग लखी, दूर भयो सोग ने कुनी के हु नहेरी है। कहे तुम कौन बार मुखी नहीं भौन संग, भरुआ सुगहे मौन सुन परी बेरी है। करी अन राशि आगे मुहर रुपया पागे, पठे दई चीधर के तब ही निबेरी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पीपा जी को स्वर्ण मोहरों की प्राप्ति और उनका त्याग। श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर श्री सीता सहचरी जी समेत श्री पीपा जी टोंडे ग्राम आए। वो गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए तो वहाँ एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले गए। रात में सीता सहचरी जी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके में छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उस सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मारवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहर भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपा जी की कुटी में पटक कर भाग गए। जब श्री पीपा जी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरें हैं और एक एक मोहर तौल में 5-5 तोले की है। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। आज्ञा मांगी टोंडे आए, कभू भूखे कभू घाए, और चकी ही दाम पाए, गए हो स्नान को, मोहरन भाड़ो भूमि गाड़ो, देखे छाड़े आयो, कही निस्तिया बोले जाओ शर आन को। चोर चाहे चोरी करे ढर सुन बाही और, देखें जो उघारे सांप डारे हते प्राण को। ऐसे आए परी गनी 7-7-20 भई, तोले 5 बाँट करे एक के प्रमाण को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा सूर्यसेन मल का पीपा जी का शिष्य बनना। श्री पीपा जी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपा जी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोंडे के राजा सूर्यसेन मल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूँगा। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियाँ उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेकर उनको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियाँ आज से अब हमारी हैं। इनमें अब ममता न रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट किया। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेशानुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगे। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वे कुछ भी कह नहीं सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोड़े गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। राजा सूर्यसेन के पीपा जी का शिष्य बनने की इस घटना का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। जोई आवे द्वार ताहि देते हैं आहार, और बोले के अनंत संत भोजन करायो है। बीते दिन 3 धन खाए प्याए छीन कियो, लियो सुन नामन
नृप देखी वे को आयो है। देखे के प्रसन्न भयो नयो देवो दीक्षा मोहि। दीक्षा है अतीत करे आप सुसुहायो है। चाहो सोई करो होय कृपाल मुकुंड धरो अजू। धरो आनी संपत्ति और आने जाए ल्यायो है। कर के परीक्षा दई दीक्षा संग रानी दई। भई ए हमारी करो परदान संत सो। दियो धन घोरा कछु राख्यो देने होरा भूप। मान तन छोरा बड़ो मान्यो जीव संत सो। सुनी जरी बरी गए भाई सेन सूरज के। उरज प्रताप कहा कहें सीता कंत सो। आयो बन जारो मोल लियो चाहे खेलनी को। दियो बहकाए कहो पीपाजू अनंत सो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीपा जी के जीवन की विलक्षण घटनाएं। लोगों के बहकाने में आकर वह व्यापारी श्री पीपा जी के पास आया और थैली खोलकर रुपए इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे बैल दीजिए। श्री पीपा जी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं है, गांव में चरने के लिए भेज दिए हैं। कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपए देकर चला गया। आपने संतों को बुलवाकर भंडारा महोत्सव कर दिया, उसी में सब रुपए खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बैल दीजिए। बैल कहाँ है? उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पीपा जी ने पतंग की ओर हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बैल हैं, धर्म स्वरूप संत हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ। इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भर गया। वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपा जी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर आप स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध दिया। आप जब स्नान करने आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हों। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो वे डर गए और घोड़े को ले आए। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्यता स्वीकार कर ली। इन घटनाओं का वर्णन भक्त माल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने एक कवित्त में इस प्रकार किया है। बोलो बन जारो दाम खोली खैला दीजिए जो। लीजिए जो आए गाँव चरण पठाए हैं। गए उठी पाछे बोली संत निम हो छोकियो। आयो वाही समय कही लेनो मन भाए हैं। दर्शन कर ही ये भक्ति भाव भर्यो आने। आने के बसन सब साधु पहिराए हैं। और दिन नान गए घोड़ा चढ़ी छोड़ दियो। लियो बांधो दुष्टन ने आयो मान लाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पीपा दंपत्ति के संत निष्ठा की अद्भुत कथा। एक बार श्री पीपा जी राजा सूर्यसेनमल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संत जन पधारे। संयोग बस उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी को बाजार को गई। श्री सीता सहचरी जी बाजार को गई। वहाँ इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिया ने बुलाकर पूछा, आपने सामान की आवश्यकता बताई। तब उसने सब सीधा सामान देकर कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। संत सेवा की अपरिहार्य आवश्यकता के कारण सीता सहचरी जी मौन ही रही और आवश्यक सामग्री लेकर कुटी पर आ गई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे उसी समय श्री पीपा जी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया, तो सीता सहचरी जी ने सब बात बतला दी। उसे सुनकर श्री पीपा जी ने उसकी संत सेवा निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। सायंकाल सीता सहचरी जी को साथ लेकर वे स्वयं उस बनिए के यहाँ पहुँचे। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्य के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि ना पड़कर उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माता जी आप यहाँ तक कैसे आई हैं? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठलाकर लाए हैं। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? आपने कहा, तुम जाकर देखो, वे बाहर ही होंगे। यह सुनकर वह सीता सहचरी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पीपा जी के चरणों को पकड़कर बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपा जी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका एवं भय ना करें, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया
किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते हैं, मारते हैं, वह धन आपने बिना रुक का लिए ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे दबा मरा जा रहा था। वह चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तो अच्छा है, श्री पीपा जी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई, उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। संत सेवा के प्रति पीपा जी दंपत्ति के इस दिव्य भाव और दुष्ट बनिए के हृदय परिवर्तन की इस घटना का श्री प्रियादास जी महाराज ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। गए हैं बुलाए आप पाछे घर संत आए, अन्न कछु नाही कहू जाए कर ल्याइए। बिसई बनिक एक देखे के बुलाए लई, दई सब सौंज कही सही निस आइए। भोजन करत माझ पीपा जू पधारे पूछी, बारे तन प्राण जब कही के सुनाइए। कर के सिंगार सीता चली झुकी मेह आयो, कांधे पे चढ़ायो बपू बनिया जाइए। हाट पे उतार दई द्वार आप बैठे रहे, चहे सूखे पग माता कैसे कर आई हो। स्वामी जूले वाए ल्याए कहाँ है निहारो जाए, आए पाए पर्यो डरो राखो सुखदाई हो। मानो जी निशंक काज कीजिए निशंक धन, दियो बिन अंक जाप लरे मरे भाई हो। मर्यो लाज भार चाहे धसो भूमि फार, द्रग बहे नीर धार देखे दई दीक्षा पाई हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा सूर्यसेन मल को ज्ञान प्रदान करना। श्री पीपा जी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुँचाने की बात चलते चलते राजा सूर्यसेन मल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपा जी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समर्थ श्री पीपा जी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति जगाने के लिए चल पड़े। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यह सुनकर श्री पीपा जी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था, वस्तुतः मन से मोची के घर पर पहुँच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपा जी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वहीं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निस्वरूप से श्री पीपा जी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वह पहले वाला रंग कहाँ गया, जब तुमने लोक लज्जा का मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। चलत चलत बात नृपति श्रवण परी, भरी सभा विप्र कहें बड़ी विपरीत है। भूप मन आई यह निपट घटाई होत, भक्ति सरसाई नहीं जाने घटी प्रीत है। चले पीपा बोध दैन द्वार ही ते सुध दई, लई सुनी कही आवो करो सेवा रीति है। बड़ो मुझ राजा मोझा गांठे बैठो मोची घर, सुनी दौरी आयो रहे ठाड़े कौन नीति है। होती घर मांझ बांझ रानी एक रूपवती, मांगी वही ल्यावो बेगी चलो सोच भारी है। डगमग पाँव धरे पीपा सिंह रूप करे, ठाड़ो देखी डरे इत आवे आप ख्वारी है। जाते तो बिलाए गयो तिया ढिग सुत नयो, नयो भूमि पर कला जानी न तिहारी है। प्रगट्यो स्वरूप निज खीज के प्रसंग कहो, कहाँ वह रंग शिष्य भयो लाज टारी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
दुराचारी भगवद विमुखों को संत भाव प्रदान करना। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया तब श्री पीपा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपा जी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। आपने कहा, ले जाओ। उसने सीता सहचरी से कहा, आप मेरे संग दौड़ कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया, ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यही आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई हैं, अतः पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वह गांव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली। वहीं आकर बोला, माता जी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचा है। आश्रम में आकर वह श्री पीपा जी के और श्री सीता सहचरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला, तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपा जी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं, आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंहनी इन सब के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए, अधिकार भोग भावना ही सिंहनी है। सद्भाव से पुनः जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी जी विराजमान हैं। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपा जी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। श्री प्रियादास जी ने उक्त घटनाओं का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। कियो उपदेश नृप हृदय में प्रवेश कियो, लियो वही पन आप आए निज धाम है। बोलियो एक नाम साधु एक निस देहु तिया, लेहु कही भागो संग भागी सीता बाम है। प्रात भय चले नाही रे नहीं की आज्ञा प्रभु, चलो हारी आगे घर घर देखो ग्राम है। आयो वाही ठोर चलो माता पहुँचाए, आवो आए गए पाँव भाव भयो गयो काम है। विषयी कुटिल चारी साधु वेश लियो धारी, कीनी मनोहारी कही तिया निज दीजिए। करी के श्रृंगार सीता कोटे मांझ बैठी जाए, चाहे मग आतुर हुए अजू जाहू लीजिए। गए जब द्वार उठी नाहरी सुफारी वे को, फारे नहीं बानो जानी आए अति खीजिए। अपनो विचारो हियो कियो भोगो भावना को, मानी साच भय शिष्य प्रभु मत दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्वालिन को शिष्य बनाना। श्री पीपा जी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की और आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे यह जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपा जी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपा जी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं हैं, आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझे मिल जाएगा। यदि कुछ ना आया तो तुम्हारा दही ही भेंट समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपा जी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। वह उस धन को घर लाई, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की शिष्या बन गई। ऐसे ही अनेक विध चरित्र थे पीपा जी के। श्री प्रियदास जी महाराज ने इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। गुजरी को धन दियो पियो दही संतने न, ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दीनी कार के। तेली को जीवायो भैंस चोरनी पे फेर लायो, गाड़ी भर आयो तन 5 ठोरी जारी के। कागद ले कोरु करो बनिया को शोक हरो, भरो घर त्याग डारी हत्या हूँ उतार के। राजा को ओसेर भई संत को जो विभोदई, लई चिट्ठी मान गए श्री रंग उदारी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रंगदास को भक्ति का मर्म समझाना। एक
एक बार श्री पीपा जी श्री अनंतानंद स्वामी जी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुँचे। उस समय वे भगवान का मानसी पूजन कर रहे थे। श्री पीपा जी उनकी पौर पर बैठे रहे। श्री रंग जी मानसी पूजा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपा जी का मानसी सेवा में प्रवेश था, अतः बाहर से ही कहा कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर आँख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। जब वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकता बस बाहर आए। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपा जी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं? कृपा करके अपना नाम बताइए। श्री पीपा जी ने मुस्कुराकर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। यह सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। अतः गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछा। जब श्री पीपा जी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर वहीं विनम्रतापूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो यह था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप कृपा करके बाग में पधारें, मैं आपकी अगवानी करने चलूंगा। श्री पीपा जी ने कहा, अरे भाई अब तो हम घर पर आ ही गए, अब अगवानी की क्या ज़रूरत रह गई? उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा अभी अपूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हार कर श्री पीपा जी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराजे। श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मोहरे लौटाते हुए, प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लेवाने चले। श्री पीपा जी ने कहा, पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ? यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरा कर ले चलें, मैं पैदल चलूँगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर में रहे। श्री पीपा जी के सत्संग से संपूर्ण गांव श्री राम रंग में रंग गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया इत्यादि विविध चरित्रों को प्रदर्शित कर पीपा जी ने भक्ति का विस्तार किया। उनके उदात्त चरित्र का महान विस्तार है। उपर्युक्त घटनाओं का श्री प्रियादास जी महाराज ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। श्री रंग के चेत धरती ये भाव भरो, ब्राह्मण को शोक हरो, राजा पे पुजाए के चंदवा बुझाए दियो, तेली को ले बैल दियो, दियो पुण्य घर मांझ भयो सुख आए के। बड़ोई अकाल परो जीव दुख दूरी करो, पर भूमि गर्भधान पायो दे लुटाए के। अति विस्तार लियो कियो है विचार यह, सुनो एक बार फेर भूले नहीं गाय के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री धन्ना जी का। घर आए हरिदास तिन्हि गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोत लांग लहि चलाए। आस पास कृषि कार खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीति प्रगट परतीत जुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ बे भयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भगवत भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा। घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिया और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला दिए, परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा। अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बड़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्यत्र। श्री धन्ना जी के पावन चरित्र का वर्णन इस प्रकार है। श्री धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी के घर आए। वे श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरा भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है, मेरी भी।
श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंख बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोल कर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पाँव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान ने नहीं खाया तो ये भी अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रह गए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां खाईं। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान खाना खा करके छोड़ देते थे, वही यह भी खाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। एक वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ था। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब कामकाज करते हुए भगवत आराधन करते रहे। श्री प्रियदास जी ने धन्ना जी के चरित्रों का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। खेत की तो बात कही प्रगट कवित माझ, और एक सुनो भई प्रथम जो रीति है। आयो साधु विप्रधाम सेवा अभिराम करे, ढर्यो ढिंग आए कही मोहु दीजे प्रीति है। पाथर ले दियो अति सावधान कियो छाती, महलाए जियो सेवे जैसी नेह नीति है। रोटी धर आगे आँख मूंद लियो पर्दा के, छियो नहीं टूक देखी भाई बड़ी प्रीति है। बार बार पाँव पर अरे भूख प्यास तजी, धरे ही ये साचो भाव पाई प्रभु प्यारिये। छाक नित आवनी के भोग को लगावे जोई, छोड़े सोई पावे प्रीति रीति कछु न्यारिये। जाकू को खाए ताकि टहल बनाए करे, ल्यावत चराए गाय हरि उर धारिये। आयो फिर विप्र ने खोजहूँ न पायो कहूँ, सरसायो बातेल दिखायो श्याम जारिये। द्विज लख गायन में चायन समात नाही, भायन की चोट द्रग लागी नीर झरी है। जाए के भवन सीता रवन प्रसन्न करें, बड़े भागमान प्रीति देखी जैसी करी है। ध्यान धन को दयाल हुई के आगे प्रभु दई ढरो, करो गुरु रामानंद भक्तिमती हरि है। भय से जाए आप छाती सो लगाए लिए, किए ग्रह काम सब सुने जैसी धरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।